ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर एक पूरी एक्सरसाइज है और आपका उसमें से 100% क्वेश्चन आता है। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ही हम उनको प्रूव करते हैं जो स्टेटमेंट उस एक्सरसाइज में दे पाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। बेटा यदि किसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, मीन उसका ट्रांसपोज कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है। इज दैट क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। एक डिटरमिनेंट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। पहले एक बार किसी भी रो या किसी भी कॉलम द्वारा आप एक्सपेंड कर सकते हो। मैं फर्स्ट रो द्वारा ले रहा हूं, देखो 2 एज इट इज, ये तो आपको आता ही है। तो -25 -24, 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस का लेंगे बेटा हम, तो -15 और +12। इसके बाद 4 लेंगे हम प्लस का, तो क्या आएगा आपका 12 +10। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और 5 को -2 से करेंगे तो -10 और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो -49 हो गए ना ये। तो 2 से मल्टीप्लाई करें -98, ये -3 हुए, तो -3 को -3 से करें +9 और ये 22 है हमारे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें 88। क्लियर है ये? -98 और +88, -10 और +9, क्या है बेटा हमारा -1। एक डिटरमिनेंट ली थी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो देखो बेटा ध्यान से, ये इसकी फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं इसी प्रकार। तो 2 × -25 -24, इसके बाद 3 हम माइनस का लेंगे, तो -15 और -16। एक्सपेंड करें बेटा, कुछ नहीं करें हम, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। और -2 फर्स्ट रो द्वारा एक्सपेंड कर रहे हैं, 18 -20, तो -98। उसी प्रकार -31 बन गया बेटा। इसको -31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +93 आएगा हमारा। और ये -2 आया ना, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, तो ये माइनस बना गया ना। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, यदि हम डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, जो ट्रांसपोज भी होता था, तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, यानी ट्रांसपोज की वही वैल्यू रहती है जो डिटरमिनेंट की है। अब इसके बाद बेटा हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। तो बेटा हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। बेटा इसका मतलब क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की हम 2 रोज को इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, यानी R1 को R2 की जगह ले जाएं और R2 को R1 की जगह, आप चाहें तो R3 की जगह भी ले जा सकते हैं, R2 R3 को अपन चेंज कर सकते हैं। यही प्रोसीजर आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। बस C1 को C2 की जगह ले जाएं या C3 की जगह ले जाएं और C2 को C1 की जगह, चेंज 2 ही करने हैं। बस C1 को C2 की जगह ले जाएं और C2 को C1 की जगह। तो जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली, उसकी वैल्यू में माइनस का फर्क आ जाता है। देखिए इस एग्जांपल द्वारा हम इसे एक्सपेंड करते हैं। मैंने एक डिटरमिनेंट ली है, इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो द्वारा। तो -8 +15 एक्सपेंड ही करें बेटा, वो करने आते हैं बार बार। 6 -10, फिर 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम दबा देंगे तो 6 -10 और प्लस का 6, तो क्या 9 -8, ये 7 आ गया ना। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28,
ये माइनस के 4 आया ना तो प्लस के 20 बन गया, और ये हमारा 1 आया तो प्लस के 6, तो कितना आ गया बेटा आपका ये 54 आ गया हमारा ये। 28 प्लस 20 48 प्लस 6। मैंने इसमें क्या किया है रूल के अकॉर्डिंग भी 2 रोज को इंटरचेंज करना, मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, यानी जो फर्स्ट रो था उसको सेकंड जगह ले गया, मैं सेकंड रो बना दिया और सेकंड को फर्स्ट बना दिया। आपकी मर्जी है, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, कॉलम के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करके एक बार हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। एक्सपेंड कीजिए उसी प्रकार, माइनस के 3 तो माइनस के 10 प्लस के 18, 4 माइनस कर लेंगे, एक्सपेंड करें बेटा हम तो -8 माइनस के 12 -8 माइनस के 12 और प्लस का 5 जब लेंगे तो बेटा माइनस के 12 और माइनस के 10 करते हैं सिंप्लीफाई इसको, तो माइनस के 24, 8 बचा ना इसमें, और ये 20 हो गया बेटा तो प्लस के 80, और ये होगा माइनस के 22 तो माइनस के 110। इज दैट क्लियर? तो इसको देखिए क्या आएगा हमारा 80 माइनस 110 माइनस के 30 और माइनस 24 तो माइनस 54 नहीं आया। तो यही तो रूल था, यदि हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसकी वैल्यू में माइनस का फर्क आ जाता है। ये 54 था, ये माइनस 54, तो हम कह सकते हैं कि जो डेटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें नेगेटिव का फर्क पड़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस प्रकार इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेना। अगली प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी देखना, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है बेटा, यदि किसी डेटरमिनेंट की रो के, किसी भी एक रो के या किसी कॉलम के ईच एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डेटरमिनेंट। यानी हम उसको के से मल्टीप्लाई करें किसी एक रो को या किसी एक कॉलम में, ध्यान रखना इस बात को, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी अगर मान लीजिए हमने R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू डेटरमिनेंट बनेगी ना बेटा, तो ओरिजिनल डेटरमिनेंट से 4 गुना उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इज दैट क्लियर? देखो एक बार, ये मैंने एक ये डेटरमिनेंट ली है, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका आंसर 6 आया, कर लो एक्सपेंड इसको, अतः करना। इसमें मैंने क्या किया, इस रूल के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बेटा इसकी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 था 3 बना दिया, 2 था 6 बना दिया, -1 था -3 बना दिया। क्या किया मैंने, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, एक्सपेंड करते हैं। 3 6 माइनस के 20 माइनस के 6 -4 -16, क्लियर है बेटा? माइनस के 3 10 प्लस 12, इज दैट क्लियर? तो ये बना बेटा आपका माइनस के 14, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 42। ये बना माइनस के 20, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 120। ये 22, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 66। अब देखना, माइनस के 42 और माइनस के 66, माइनस के 108 और प्लस के 120, तो 18 हो गया ना हमारा। अब देखिए एक बार ऊपर, ये 6 था, 18 आ गया, यानी इसको हम देखें तो 3 × 6 समझ लीजिए आप। तो रूल यही तो था भाई, किसी भी रो के एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाती है। तो हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसकी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गई। यानी यहाँ से अगर इसको हम Δ1 ले लेते हैं तो Δ1 जो है 3 डेल्टा आया। इस बात को नोट करें ना। इसमें एक चीज़ और नोट करने की बात है बेटा, ये क्लियर है? इसी में एक चीज़ और बताता हूँ मैं, हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट की बात है, बहुत डिफरेंस होता है। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है बेटा, 2 3 5 3 4 7 2 3 4,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। इस बात को ध्यान ना, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर? आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एक गलत मेथड। अगर आप ऐसा करना चाहते हो उसको भी, मैंने फर्स्ट रो से करना है, फर्स्ट रो से करते 6 9 15 9 12 21 6 9 12, ये तो ठीक है जो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दूं और बाकी एज इट इज ले लें, तो ये प्रोसीजर गलत है, ये सही है। यानी मैट्रिक्स में आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ईच रो और ईच कॉलम, यानी जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। बट डेटर्मिनेंट में उल्टा है। ये डेटर्मिनेंट आपकी 2 3 4 3 4 5 6 7 8, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको भी 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी 6 9 12। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करनी है, कर सकते हो, बट इसकी वैल्यू 3 टाइम्स और बढ़ जाएगी, 9 12 15। आप चाहते हो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 3 टाइम्स और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, ये चीज जो नोट करने वाली है, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सभी एलिमेंट्स को, याद रखना इस बात को। बट डेटर्मिनेंट में आप सेपरेटली रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो k टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी, दोबारा फिर करना चाहते हो तो k इंटू के टाइम्स बढ़ जाएगी, और तीसरी बार फिर करना चाहते हो तो k इंटू के बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना ये? तो इस बात को ध्यान रखना, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी गुना बढ़ जाते हैं डेटर्मिनेंट में। तो हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, बेटा जो रो के साथ और कॉलम के साथ भी सेम ही प्रोसीजर है, ऑफ ए डेटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डेटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डेटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? डेटर्मिनेंट में सपोज कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर इसमें 2 टर्म का एडिशन दिखाया गया है। यहां पर ऐसे होता है a1 प्लस a2 a प्लस b, ऐसे पाएगा वैसे सब में। तो एक सिंपल एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा आपको मैं। इस फर्स्ट कॉलम में 2 टर्म का सम, ये फर्स्ट रो में भी हो सकता था सेम। इज दैट क्लियर? ये 3 टर्म्स का सम भी हो सकता था, 1 प्लस 2 प्लस 5, यहां पर प्लस कुछ और मिल सकता था। तो इसकी हम 2 डेटर्मिनेंट बना सकते हैं। एक तो इसकी हेल्प से 1 2 2 ये एज इट इज रहेंगे, यानी इस कॉलम में ये 2 है ना, एक पहले वाले की हेल्प से, एक दूसरे वाले की हेल्प से हम 2 डेटर्मिनेंट बना सकते हैं। यानी 1 2 2 ले लीजिए, एक बार 2 4 3 ले लीजिए, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। जिस कॉलम या जिस रो में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का सम है उसको तो अलग कर देंगे, और जो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग कॉलम या रो है उनको एज इट इज रखेंगे, तो वैल्यू वही रहती है। यानी हम कर सकते हैं अलग अलग। इसमें देखिए मैंने पहले को ऐड कर लिया तो 3 6 5 बन गया। इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए तो 3 इंटू 20 माइनस 4 माइनस के 3 इंटू 24 प्लस के 10 और प्लस के 4 इंटू माइनस 12 माइनस के 25 माइनस के 12 माइनस के 25, तो 48 आया ना बेटा। ये 34 आया तो माइनस के 102, ये माइनस के 37 आया ना, तो माइनस के 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 एंड 2 14, ये बना हमारा। इज दैट क्लियर? तो 114 में से 40 सबट्रैक्ट करें -100 और -102, तो कुल मिला कितना आ गया आपका माइनस के 202। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 लेंगे तो 20 माइनस 4 16 को 3 से 48, ये 3 लेंगे 24 और प्लस के 10, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें 102, ठीक है। ये 4 लेंगे तो माइनस के 12 माइनस के 25, तो माइनस के 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 148, सिंप्लीफाई करें आएगा हमारा।
अब इसकी हमने 2 बनाई थी डेटरमिनेंट, इसको देखिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 × 20 -4, फिर लेंगे -3, -3 लेंगे तो 8 + के 4, फिर लेंगे +4, तो 4 लेंगे तो बेटा -4 और -10। इज दैट क्लियर? तो कितना आया 16। 12 को 3 से करेंगे -36, ये -14 बन गया बेटा, तो -56। तो ये -56 और +16 -40 और 36, तो -76 आ गया बेटा आपका। अब जो इसकी हमने सेकंड की हेल्प से बनाई थी, इसको देखते हैं एक्सपेंड करके। तो 2 × 20 -4 -3 16 +6। इज दैट क्लियर? ये 3 लेंगे तो 16 +6 और +4, तो +4 लेंगे, देखिए बेटा -8 और -15, -8 और -15। क्लियर है ये? अब देखिए 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -66, 22 को 3 से कर दिया, और ये 23 बन गया बेटा हमारा, ये 5 हमारा, तो -15 और -8 -23, और तो यह हमारा माइनस के कितना है बेटा, देखो ध्यान से 92। तो 32 और 92 को सब्ट्रैक्ट करें तो -60 -60 आ ना, तो ये आ गया कुल मिला के आपका -126। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, किस किस को, Δ1 और Δ2 को। तो Δ1 कितना आया था -76 और Δ2 है -126। ऐड करो, 6 and 6 12, 12 and 7 19 and 120, तो -202। तो देखिए ध्यान से, जो हमारी ओरिजिनल डेटरमिनेंट थी और इसकी हेल्प से हमने 2 बनाई थी, इसकी वैल्यू और इन दोनों का सम सेम है ना। तो इसका मतलब यदि हम किसी डेटरमिनेंट में, किसी रो या कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा का सम है, तो हम अलग अलग डेटरमिनेंट बना के सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, तो बेटा हम 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ ए डेटरमिनेंट इज अनचेंज्ड। इसका मतलब समझ गए ना, कि किसी डेटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, वही आंसर आता है। क्या करने से? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, बेटा ये ब्रैकेट में कॉलम है, इसका मतलब कॉलम के साथ पे वही प्रोसीजर बना सकते हो जो रो के साथ कर सकते हो। बी एडिड सम मल्टीपल के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। इसका मतलब क्या है बेटा, ये सपोज कीजिए कोई आपकी डेटरमिनेंट्स है, इसने क्या कहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडिड सम मल्टीपल के ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। भाई किसी दूसरी, जैसे हमने मान लीजिए कॉलम ले लिया, मैंने कॉलम के हिसाब समझाता हूं भाई, इस कॉलम में दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। जैसे यहां है, मान लीजिए इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इससे ऐड कर दिया। इसमें एग्जांपल के लिए मैंने k से मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से, ये डेटरमिनेंट देखो, नोट कीजिए ध्यान से, क्लियर है। इसके बाद क्या किया हमने, इसको k से मल्टीप्लाई किया, देखो क्या बना, KB1 KB2 KB3, और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। सेकंड कॉलम को बेटा ध्यान से देखिए, सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट में ऐड कर दिया, तो ये दोनों एज इट इज आपके। प्रोसीजर क्या अपना हमने, प्रोसीजर ये अपना है कि जो हमारा C1 था ना, उसके लिए क्या किया हमने, C2 कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। इसका मतलब ये है, यानी किसी भी कॉलम, आप इस कॉलम से भी कर सकते थे, तीसरे को भी इसमें ऐड कर सकते थे, यानी कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दे दूसरे में, तो उसकी वैल्यू वही रहती है। इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। ये डेटरमिनेंट्स ले ली, इसको मैंने Δ1 लिख लिया, इसमें कई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इससे पिछली प्रॉपर्टी भी कराई थी मैंने इसको एक्सपेंड करने के लिए भी। यदि किसी कॉलम या किसी रो में सम है, दो का सम है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं ना। अभी करी बेटा लास्ट जो हमारी 4th थी,
तो एक तो मैंने A1 A2 3 की हेल्प से बना ली, इसको यहाँ लिख लिया और ये दोनों कॉलम एज इट इज। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। इज दैट क्लियर? ये एज इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें देखो K कॉमन आ रहा है, डेटरमिनेंट में हम कॉमन ले सकते हैं, ये आज भी बताया था मैंने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसमें कई चीज़ें यूज हो रही हैं। मैट्रिक्स में कॉमन आता तो सारे में से आता, बट डेटरमिनेंट में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो K कॉमन लिया, क्या बचा बेटा? B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा अभी आगे आएगी। किसी रो या किसी कॉलम के, सपोज करो कोई डेटरमिनेंट है, उसकी दो रो या दो कॉलम के सेम एलिमेंट हो ना, आगे करेंगे प्रॉपर्टी से, नेक्स्ट हमारी वही आएगी, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखो ये B1 B2 B3, ये B1 B2 B3, तो ये दोनों सेम है। अगर किसी डेटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो ना, उनके एलिमेंट सेम हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 K से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगी। मैं इसको बेटा ऊपर लेकर जा रहा, देखो ध्यान से। तो क्या वैल्यू बन गई हमारी? A1 A2 A3, ये वाली इधर देखिए, दोबारा देखिए बार, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, और ये बन गई बेटा 0। ये 0 आ गई, K इंटू 0, ये 0 बन गई। तो ये आ गई हमारी, यही तो थी हमारी, यही तो देखो ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है? यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम में ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत यूज करना, अपने सब में अच्छे से देख लेना। क्या रूल है इसमें? भाई किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कोरस्पोंडिंग रो या कॉलम में ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो बेटा हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। बेटा अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना। अभी तक हम 5 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। ये 6th है, ये 7th है, 8th है। इसमें ऑर्डर नहीं है, कभी सोचते हो कि फर्स्ट यही होती है, कहीं से भी कर सकते हैं वो आगे पीछे, सिर्फ ये समझाने के लिए है। तो पहले मैं 8th प्रॉपर्टी को करा रहा हूं आपको। वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, यहां सिमेट्रिक वर्ड और लिख लेना बेटा, नोट करना इस वर्ड को। वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। यहां बेटा स्क्यू के बाद सिमेट्रिक वर्ड नोट करना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है याद? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसे बोलते थे जिसका ट्रांसपोज करें वही आ जाए, यानी ए ट्रांसपोज, यदि ए आ जाए तो क्या था? सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज यदि -a आ जाए तो वो होती थी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि वो ओड ऑर्डर में है, ओड ऑर्डर में उसका ऑर्डर 3 है 5 है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बेटा। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप चेक करके देख सकते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम में रो को में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस का फर्क आएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो 0 0 प्लस के 9 माइनस के 5, तो 0 माइनस के 18 माइनस के 6 15 माइनस के 0। इज दैट क्लियर? देखो 0 लिए हमने तो 0 प्लस के 9 हो गया, ये माइनस के 5 लेंगे तो 0 माइनस 18, और ये -6 है तो 15 माइनस 0, तो 0 -5 को -18 से मल्टीप्लाई करो, प्लस के 90 नहीं बनेगा हमारा, और ये हमारा -90 आगे 0 वैल्यू। तो रूल याद रखना बेटा, ये क्या रूल है कि यदि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए आप ये प्रॉपर्टी नंबर 7th, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू 0। बेटा यदि किसी डेटरमिनेंट की प्रत्येक रो, यानी कोई भी एक रो ले ली हमने, उसका प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम 0 है। फॉर एग्जाम्पल
ये मैंने डेटरमिनेंट ले ली 2 3 4, मैंने इसके सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 ले लिए बेटा, और यही आपका आ सकता था कॉलम के लिए भी, आप किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0। इसका मतलब क्या है बेटा, यदि किसी डेटरमिनेंट के रो के सारे एलिमेंट 0 है या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। एक्सपेंड करके देखते हैं 2 0 - 0। अच्छा तो सबसे अच्छा तो ये रहता है इसे एक्सपेंड करें, मैंने डेटरमिनेंट वाले सब में बताया था, लेकिन चलो हम फर्स्ट रो दोबारा कर रहे हैं। -3 ये दबाएंगे, 0 - 0 +4 0 - 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आना। तो ध्यान रखना बेटा, यदि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। बेटा प्रॉपर्टी 6 देखो, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि किसी डेटरमिनेंट की 2 रो के एलिमेंट सेम है या 2 कॉलम के एलिमेंट बेटा सेम है तो इस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। याद रखना इस बात को। मान लीजिए R1 और R2 के एलिमेंट सेम है तो बगैर आप एक्सपेंड करें उसको 0 बता सकते हैं, लेकिन एक बार हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल द्वारा सिंपलीफाई करते हैं। ये मैंने R1 और R2 आइडेंटिकल लिए हैं, सेम एलिमेंट लिए, आप कॉलम भी ले सकते हैं, -2 5 और 6। एक्सपेंड करके देखते हैं बेटा, 2 × 18 - 20 -3 12 + 8 और +4 10 +6 -4 -60 और +64, 0 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यदि किसी डेटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सेम हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसमें एक सम आता है आपके डेटरमिनेंट पक्का आता हो कई बार, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज 0। आपके पास डेटरमिनेंट मिलेगी और ये प्रूव करना होगा कि इसकी वैल्यू 0 है, आपने एक्सपेंड नहीं करना। तो वहां पर जो मैंने 6th और इससे पहले जो लिखवाई थी 7th, जो मैंने करा दी यहां लिखी थी 7th, ध्यान होता है आपको, उन दोनों का यूज करते हैं। या तो आपको 2 रो के एलिमेंट सेम बनाने पड़ेंगे या 2 कॉलम के। याद रखना इस बात को, विदाउट एक्सपेंड अगर आपको डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है तो आपके पास 2 ही मेथड है, या तो 2 रो के सारे एलिमेंट सेम बना दो या 2 कॉलम के सेम बना दो, या जो 7th हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बना देना। तो यूज करके हम विदाउट एक्सपेंडिंग किसी भी डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा हम जो है अब लास्ट प्रॉपर्टी जाते हैं। तो बेटा आज की ये लास्ट प्रॉपर्टी है, या आज की क्या डेटरमिनेंट की लास्ट प्रॉपर्टी है। वैसे तो 1-2 बना सकते हैं हम अलग से प्रॉपर्टी, लेकिन मेन आपकी 9 प्रॉपर्टीज ही हैं। द डेटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेटरमिनेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, यदि हम 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके उसकी डेटरमिनेंट निकाल लें, द डेटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके उसकी डेटरमिनेंट निकालें, उसकी वैल्यू निकाल लें। डेटरमिनेंट तो पता हो ना, द वैल्यू और नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है डेटरमिनेंट की, द वैल्यू और नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डेटरमिनेंट। तो बेटा इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी में यदि हम 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर दें और उसकी वैल्यू निकाल लें, उसकी डेटरमिनेंट निकाल लें, वो किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेटरमिनेंट्स, यानी उनको अलग अलग डेटरमिनेंट से निकाल लें तो इक्वल आएगी। जैसे ए और बी की मल्टीप्लाई करके डेटरमिनेंट निकाल लें, या ए की डेटरमिनेंट अलग निकाल लें, बी के अलग निकाल लें, उनकी मल्टीप्लाई करें इक्वल आएगी। देखते हैं इसको, ये मैंने ए और बी ली है तो पहले इनकी प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी की। आते हैं मल्टीप्लाई करना, बहुत इजी है और बहुत बार आप कर चुके हो। करो मल्टीप्लाई, 8 - 6, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड से,
6 + 6। सेकेंड रो से करेंगे 16 - 10, 12 + 10। इज दैट क्लियर? तो ये आया बेटा 2, 12, 6 एंड 22। ये मल्टीप्लाई आ गई आपकी दो मैट्रिसेस की। इसकी डेटरमिनेंट निकालिए, इस प्रोडक्ट की डेटरमिनेंट निकालते, इसकी वैल्यू निकालते। 44 माइनस के 72, तो यह आया बेटा माइनस के 28। अब ए और बी की अलग अलग डेटरमिनेंट निकालते हैं। एक निकालना बेटा 2, 3, 4, 5। तो 10 - 12 माइनस के 2 आया। इसके बाद बी की निकाल लीजिए। बी क्या है बेटा, देखो आपकी 4, 3 - 2, 2, 8 + 6 14 आया। अब इन दोनों डेटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, जो अलग अलग नहीं निकाली आपने डेटरमिनेंट और डेटरमिनेंट बी, यानी -2 की और 14 की, तो -28 आया। यही तो आया देखो। तो इससे क्या पता चलता है, यदि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके डेटरमिनेंट निकालें या दोनों मैट्रिक्स की अलग अलग डेटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है। तो बेटा ये थी आपकी 9 प्रॉपर्टीज, बहुत यूजफुल है। याद नहीं हो ना कोई बात नहीं, इनको किसी एक पेज पर अच्छे से नोट कर लें और डेली उनको पढ़ा करो। 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। लेकिन तब तक क्या करें, आप इन प्रॉपर्टीज के बेसिक जो है उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इन प्रॉपर्टीज में है क्या। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे ये याद भी हो जाएंगी। बहुत यूजफुल है बेटा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से काम करते रहें और अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो क्लास आपकी +2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए भी। थैंक यू बेटा।